बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जब हम डिस्कस करते हैं मेथड डिस्कस कर रहे हैं एनालाइजिंग ऑफ द सीजनल वेरिएशन के, तो हमारे पास क्या होते हैं, 4 मेथड होते हैं, जिनमें से हम प्रीवियस 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एनुअल एवरेज मेथड एंड जो लास्ट वन सेकंड जो हमारे पास था वो था रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। क्या है, देखिए, ट्रेंड मेथड, ट्रेंड इक्वेशन, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक इक्वेशन फाइंड करना उसे। अब आपको पता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती है, जैसे कि आपको ईयर्स गिवन है 4 क्वार्टर्स ईयर्स एंड वाई की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन में आपको सिर्फ मेथड बता देती हूँ, आपको ये बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि आप ट्रेंड लाइन, ट्रेंड इक्वेशन, रिग्रेशन के चैप्टर में बता चुकी हूँ, टाइम सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये मैं अगेन आपको नहीं करवाऊँगी, सिर्फ मैं आपको एक बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहे होते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमें जो ट्रेंड लाइन है, एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन इन द टाइम सीरीज़, वो हमें चाहिए होती है, जो कि हमारे पास ये आ जाती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर हम ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन होती है, एंड बी की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होती है। और ये वैल्यूज़ मैं आपको कैलकुलेट करके दे चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, इस वजह से मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करवा रही। अब आपको पता है हमने ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करनी है कि समेशन ऑफ वाई का आपने सम ले लेना है जो आपके पास वाई वैल्यूज़ गिवन होती है, एंड आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे आपने उसे डिवाइड करना एक्स और वाई, तो आपने क्या करना होता है, एक्स एंड वाई का एक ऑप्शन बनाना होता है, एक एक्स स्क्वायर का, वो उनका सम लेके आपने इनमें पुट करना है, तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, इसी वैल्यूज़ को लेते हुए मैंने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व भी करवाई थी, उसमें जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी वो 1196.56 थी, एंड बी की वैल्यू हमारे पास 2.76 थी, ठीक है। अब स्टूडेंट, जो ट्रेंड लाइन होती है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होती है, ट्रेंड लाइन वो हमारे पास होती है जी वाई एस्टिमेटेड ए प्लस बी एक्स। अब आपके पास क्या आ जाता है, ए क्या है, हमारे पास है 119.56 है, एंड प्लस हमारे पास क्या है 2.76, एंड एक्स आपको पता है स्टूडेंट, आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करोगे, वहाँ से -1, ये आप जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं तो आपने -1 +1 फिर 3 5 ऐसे, और ऊपर -3 -5, मतलब अपर साइड पे आप माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ लेते जाते हो एंड लोअर में आप पॉजिटिव लेते जाते हो। और ये मेथड भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेमी एवरेज मेथड में आपको मैंने डिस्कस करवाए थे, इवन और ऑड नंबर्स के लिए सेपरेट लेक्चर्स हैं, आप उनको सुन सकते हो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है। तो आपने ये लाइन फाइंड कर लेनी है। अच्छा, जब लाइन फाइंड कर लेते हैं उसकी वैल्यू, ये जो मैंने आपको एक बेसिकली एक थ्योरी बताई है, अगेन अगर अदरवाइज ये मैं लेक्चर्स आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि आपका ये रिमाइंड हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ भी गिवन होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, और ट्रेंड लाइन की भी वैल्यूज़ गिवन है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है फॉर योर रेशियो टू ट्रेंड मेथड के लिए, जो हमने ईयर्स लेने हैं और उनको बनाने के लिए हमने करना है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, ईयर्स एंड क्वार्टर लिख के एक टोटल लेते हैं, दूसरा मीन फाइंड करते हैं। सिंपल यही करते हैं ना, वही काम मैं करने लगी हूँ। पहले आपको मैं थोड़ा सा एक और स्टेप बताऊँगी जो कि आपने यहाँ से माइंड में रखना है। 4 क्वार्टर्स हमारे पास बन गए हैं, 2001 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2002 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2003 की एंड 2004 की आ जाएंगी। अब स्टूडेंट, आपने वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, देखें हमारे पास आपने क्या करना है कि ये वाई ओरिजिनल वैल्यूज़ जो हैं ट्रेंड लाइन की, एस्टिमेटेड लाइन की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर आपके जो वैल्यूज़, अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है, 72 डिवाइडेड बाय 78.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने लिखना है यहाँ, हमारे पास क्या आ जाएगा 92.1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 117.1 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 88.6 आ जाएगा, देन आपके पास 111.9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ले रहे हो तो आपने क्या करना है, 79 डिवाइडेड बाय 100.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 122 डिवाइडेड बाय 105.8 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हम ओरिजिनल ट्रेंड लाइन की वैल्यूज़ को एस्टिमेटेड जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनसे हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 का देना है, तो फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी 78.8, मैं लिख देती हूँ आपको 78.8
मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है स्टूडेंट, आपने ये कैलकुलेट करनी है 115.3, 19.7, 122.4, फिर आपने क्या करना है 76.9। सेम वही प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ कि आपने ट्रेंड जो ओरिजिनल लाइन वैल्यूज़ है उसको एस्टिमेटेड लाइन से आपने जो फाइंड किया ट्रेंड लाइन उससे डिवाइड करते जाना, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी आप वही लिख रहे हो। देन 86.6, 95.4, 86.9 एंड 116.1, या आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़। अब स्टूडेंट हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं अगर हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशन के लिए, और अब हम यूज़ कर रहे हैं रेशियो टू ट्रेंड मेथड के लिए, तो आपने 2 स्टेप्स माइंड में रखने हैं। एक आपने टोटल करना होता है, दूसरा आपने मीन फाइंड करना होता है। इस स्टेज पे आके आप पहले टोटल फाइंड करोगे, ठीक है, ये जितनी भी आपने वैल्यूज़ ली हैं इनका टोटल क्या आ जाएगा, फिर आपने मीन फाइंड करना है। अगर तो वो मीन 400 के इक्वल है, इट्स मीन आपको नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मीन का टोटल 400 के इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन आपने सीजनल इंडाइसेस फाइंड करने हैं, क्योंकि अदर जो कंपोनेंट्स हैं हो सकते हैं वो स्पेशल अंदाज होकर उसकी ट्रू वैल्यू नहीं आने दे रहे, तो आपने उनका जो इफेक्ट है वो रिमूव करना होता है। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको सम लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 242.3, नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा 342.7, देन 266.26, 343.2। अब आपने इनका मीन लेना है। मीन आप जब फाइंड करेंगे तो 80.77, देन 114.23, 88.73 एंड देन 114.40। आप जब इसको सम करोगे स्टूडेंट तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 398.13। इट्स मीन इट्स नॉट इक्वल्स टू 400। यहाँ आपके पास आंसर 400 की इक्वल नहीं है। इट्स मीन आपको जो अब ज़रूरत है कैलकुलेशन की वो करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अब फाइंड करेंगे सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडाइसेस, सीजनल इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो जो सीजनल इंडेक्स फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए 400 के इक्वल, तो आपने क्या करना होता है, आपने लेना होता है 400 डिवाइडेड बाय, आपके पास कौन सी करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है वो लिखनी है 3, जो उसका टोटल है 398.13 मल्टीप्लाई बाय क्या है 80.77। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81.15 आएगा। आपका जो ट्रू आंसर है 81.15। सेम प्रोसेस आप इसके लिए करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। देन नेक्स्ट के लिए आप करोगे तो 89.15 एंड लास्ट वन के लिए 114.94। जब आप इनका टोटल करोगे तो आपके पास जो टोटल आएगा 400 आएगा। इट्स मीन नाउ आप इनका जो अब आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आपने जो सीजनल इंडेक्स फाइंड करना होता है, अगेन बता रही हूँ आपने कैसे फाइंड करना होता है, कि हम कहते हैं जो हमारे पास सीजनल इंडाइसेस अगर उसका सम 400 के इक्वल आ रहा है तो हम कहते हैं आंसर ट्रू है। अगर नहीं आ रहा तो आपको सीजनल इंडेक्स फाइंड करने पड़ते हैं, उनकी करेक्शन करनी पड़ती है। तो आप 400 डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल रॉन्ग आ रहा है वो लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय जो आप मीन से मल्टीप्लाई करोगे जो उसका रिसेंटली मीन आ रहा है 80.77। जब आप इसका आंसर लोगे तो 81.15 आएगा। इसी तरह सेम आपने करना है 400 डिवाइडेड बाय 398.13 मल्टीप्लाई बाय 114.23। सेम नेक्स्ट के लिए करना है 400 डिवाइडेड बाय 398.13 मल्टीप्लाई बाय 88.73, तो आपके पास आंसर। जब आप इनका सम लोगे 400 की इक्वल आएगा। इट्स मीन योर कैलकुलेशन जो है ट्रू है, ठीक है। तो आपको अगेन बता रही हूँ, ईयर्स आपको गिवन होते हैं, वाई की वैल्यूज़ गिवन होती है, आपने ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है, उन दोनों को डिवाइड करना है, वाई की वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, ट्रेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। वो जो आंसर आएंगे उनको आपने सिंपल यहाँ पुट कर देना है। नेक्स्ट आपको 2 स्टेप पता है कि आपने एक टोटल करना होता है, मीन फाइंड करना होता है। अब आपने ये टोटल वैल्यूज़ लिखनी है जो भी आपका आ रहा था टोटल, और इसका आपने मीन फाइंड किया डिवाइडेड बाई 4। तो जो आपके पास मीन आ गया है अगर वो 400 की इक्वल है ठीक है, अगर नहीं है तो सीजनल इंडेक्स फाइंड करने हैं तो उससे 400 की इक्वल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मेथड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड जो है हम वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस मेथड की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन है, कहीं से समझ नहीं आ रही है, मैं आपको अगेन कहती हूँ कि आप मुझसे डिस्कस करें, मुझसे पूछा करें। बल्कि मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, मुझे टॉपिक्स देते हैं कि मैम आप ये समझाएं, क्योंकि मेरे पास भी एक टारगेट आ जाता है कि मैंने स्टूडेंट्स को ये समझाना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।